बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल आबाद रखें और हर गम परेशानी से महफूज फरमा के अपनी हिफाजत में रखें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार तवा कलेजी की रेसिपी। व्यूअर्स, ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद ही जान जाएंगे कि इसका क्या टेस्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। हमने तकरीबन आधा किलो के करीब कलेजी हमने ली है। इसे धो के साफ़ कर लिया है, बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून इसमें हमने डालने हैं कुटी हुई मिर्चों के, चिली फ्लेक्स के, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर का 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून इसमें हमने चिली फ्लेक्स के डाले थे क्योंकि इसमें कुटी हुई मिर्चें ज़्यादा डलती हैं। और हमने इसमें 4 से 5 अदद लेमन का जूस भी ऐड कर देना है और फिर इनको मिक्स कर लेना है। ये सारे मसाले कलेजी में मिक्स करेंगे। और हाँ, हम इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर भी डालेंगे। आपकी चॉइस है कि आप डालें तो इसका ज़रा रंग अच्छा सा आएगा, और ना भी डालें तो कोई बात नहीं। हमने अब इसमें 1 टीस्पून सिरका भी ऐड कर दिया। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम कलेजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ, और फिर मैरिनेशन के लिए हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए ढककर। अब हमने 2 घंटे बाद इसको बनाना स्टार्ट करना है। तवे पर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, 5 से 6 टेबलस्पून इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, और मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है स्टार्ट पे चूल्हे को। और फिर हम ये कलेजी मैरिनेशन की हुई तवे पर डालते जाएंगे, आराम से, छींटे ना पड़ें। और जब ये ज़्यादा गर्म हो जाए तवा तो फिर हम लो फ्लेम कर देंगे। अब हमने साथ साथ चम्मच से हिलाते जाना है ताकि कलेजी तवे पर लगे नहीं, हमने इसे जलाना नहीं, साथ साथ हिलाते जाना है ताकि ऊपर नीचे से हर साइड से ये कुक होती रहे, फ्राई होती रहे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। व्यूअर्स, देखें कलेजी का कलर अब चेंज होना शुरू हो गया है। कितना अच्छा सा कलर इस पे आ रहा है। फ्राई होने के बाद ये हम फ्राई करते जा रहे हैं और हिलाते जा रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से कुक करने के लिए ये करेंगे कि ढक कर रख देंगे। हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। कलेजी का अपना ही थोड़ा बहुत पानी जो निकला तो वो उसमें ये अच्छी तरह से कुक हो गई। अब हमने वो जो हल्का फुल्का इसका पानी निकला था वो खुश्क कर देना है, इतना कि इसमें ऑयल बिल्कुल अलग नज़र आने लगे। कुछ देर हम इस पे तवे पर ही इसे फ्राई करेंगे ताकि बिल्कुल अलग हो जाए तेल, तो हमारी कलेजी की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, देखें अब ऑयल अलग नज़र आने लग गया है, तकरीबन फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से कुक भी हो गई है और बड़ी मज़ेदार सी कलेजी फ्राई हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हमने कलेजी को डिश आउट कर लिया। देखें कितनी मज़ेदार डिलीशियस सी ये तवा कलेजी बनकर रेडी हो गई है। ये इतनी डिलीशियस है कि आप जब इसी रेसिपी के मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बड़े सभी इसे इतने शौक़ से खाएंगे। जो इसे कलेजी को खाना पसंद नहीं करते वो भी बहुत शौक़ से कलेजी
तवा कलेजी की ये रेसिपी खाएंगे और बार बार फरमाइश करके ये बनवाएंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये तवा कलेजी की रेसिपी पसंद आएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएँ। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।